किसी घर में, किसी परिवार में जब किसी का जन्म होता है तो कितना सुख का क्षण होता है। वो छोटी सी संतान जब थोड़ी बड़ी होती है वो चलने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, धकेलना। जब आपको चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? अपने पांव के नीचे जो धरा है उसे ढकेलते हैं पीछे। बस यही तो जीवन में भी सीखना है। अब यदि आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है तो अज्ञानता को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है तो अंधकार को पीछे ढकेलना होगा। यदि आपको भविष्य में सफल होना है तो भूतकाल की असफलताओं को पीछे ढकेलना ही होगा। जो जल बहते बहते रुक जाता है उसे हम नाला कहते हैं, उससे दुर्गंध आती। किंतु जो जल बहता जाता है वही पवित्र होता है। तो आप भी कर्म करते जाएं, कभी मत रुकिए। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर परिश्रम करता है, प्रयास करता है, तो उसे कष्ट की अनुभूति होती है। कभी शारीरिक कष्ट तो कभी मानसिक कष्ट। अब वो ये सोचता है कि क्या मैं उचित कर रहा हूं या अनुचित कर रहा हूं, क्योंकि वही दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी परिश्रम या प्रयास नहीं करता, मदिरा पान करता है, व्यसन का दास बन जाता है, आलस्य करता है, निद्रा में लीन रहता है और उसे लगता है मुझे तो सुख मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सद्मार्ग पे होते हैं, उचित मार्ग पे होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर से नकारात्मकता और पाप इस देह को त्याग देते हैं। और यही अनुभव है जो हमें दुखी अनुभव कराता है, कष्ट देता है। अब यही यदि हम कुमार्ग पे चले, अनुचित मार्ग पे चले, तो हमारे भीतर से पुण्य और सकारात्मकता हमारे देह को त्याग देते हैं और इसी अनुभव के कारण हमें सुख का अनुभव होता है। किंतु कभी भी देखिए, ये सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, यदि आप जानते हैं कि ये आपका लक्ष्य है, ये उचित मार्ग है, शुभ मार्ग है, तो उस पे निरंतर रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये कष्ट ये आपको सुख की पराकाष्ठा तक कब पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। योग आसन। योग में आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है। आश्वासन। स्वयं को आश्वासित करते रहिए कि मैं हूं, सब ठीक होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये आश्वासन आपको जीवन में ऐसी सकारात्मकता देगा कि आप बड़े से बड़े दुविधा का अंत कर सकते हैं। यदि बात की जाए सबसे कठिन योग की, तो वो है वियोग, जो माता सीता को भी सहना पड़ा, श्री राम के लिए, राधा कृष्ण को भी सहना पड़ा। जो व्यक्ति वियोग से चलकर उचित मार्ग पे आ जाए वो जीवन में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान पर अवश्य पहुंचेगा। अब यदि बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक योग की, तो वो है सही योग। सबकी सहायता करते जाइए। आप जितनों की सहायता करके उन्हें आनंद दे सकते हैं, उतना ही आनंदित आपका जीवन भी रहेगा। इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? देव असुर संग्राम जो वर्षों तक चला था, या राम रावण युद्ध, या महाभारत? नहीं, संसार का सबसे बड़ा युद्ध वो जो स्वयं से लड़ा जाए, अपने ही मन से लड़ा जाए, अंतर मन में लड़ा जाए, यही सबसे बड़ा युद्ध। अब स्वयं देखिए, आपके सबसे बड़े शत्रु आपका स्वार्थ, आपकी कामनाएं, आपका अहंकार है जो आप ही को नष्ट करते हैं। यदि इन पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए इस संसार में किसी पे भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं।
इस संसार में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता, किंतु इसके लिए आवश्यकता है भाव की, भाव प्रेम का और भाव प्रेरणा का। जो व्यक्ति प्रेम कर सके और प्रेरणा दे सके वो सदैव विजय का पात्र बनता है। अपने पास एक प्रेम का शस्त्र रखिए और प्रेरणा की एक ढाल रखिए। जीवन में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो आपने किया और आपको उसका मूल्य चुकाना ना पड़ा। हर कार्य के लिए, हर कर्म के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आकाश में देखिए सूर्य को, प्रतिदिन हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसे सूर्य नारायण कहा जाता है। ये मूल्य क्या चुकाता है? स्वयं जलता, धरती माता, ये भूमि, ये क्या मूल्य चुकाती है? प्रहार सहती है। हम इस धरती पर प्रहार करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तब जाके हमें अन्न मिलता है, फसल मिलती है। जीवन में यदि आपको सफल होना है या मान पाना है, यश पाना है, तो आपको मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वो दिन रात आपको त्यागने होंगे जहां समस्त संसार संतोष अनुभव कर रहा है और आप केवल परिश्रम कर रहे हैं। यदि आपको मान प्राप्त करना है तो आपको वो सुख त्यागना होगा जो सभी के पास है। आपको यश पाना है तो अपने ही मन को मारना सीखना होगा, तभी जाके यश मिलेगा। जीवन में केवल धन ही मूल्य नहीं होता, किंतु ये मूल्य जिसके मैं बात कर रहा हूं, ये यदि आप चुकाते हैं तो निश्चित रूप से ये आप ही को और भी अधिक मूल्यवान बना देगा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। ज्ञान वही जो असत्य से सत्य की ओर ले आए, प्रकाश वही जो अंधकार से ज्योत की ओर ले आए, जीवन वही जो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले आए। अब ये तीनों, ज्ञान, जीवन और प्रकाश, एक जैसे शून्य से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का विस्तार करते हैं। अब हम यही सोचेंगे कि कैसे इन तीनों को सहेज के रखा जाए। इसका उत्तर है कि इन्हें सहेजना नहीं, बांटना। किसी वृक्ष को देख लीजिए, एक वृक्ष अनेक वर्षों तक जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो बांटना जानता है। वो अपने बीज को बांटता है, इस धरा को देता है। वो बीज जो अंकुर बनते हैं एक नए वृक्ष को जन्म देते हैं। केवल बांटने से एक वृक्ष जीवन दान दे पाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान बांटना सीख जाए, यदि प्रकाश किरणों को बांटना सीख जाए, कोई व्यक्ति जीवन में सुख बांटना सीख जाए, तो वो मर के भी कभी नहीं मर सकता। इस बांटने का सुख ही कुछ और है। इस सुख को अनुभव कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।